हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्र। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग अगला लेसन है जो नेल्सन मंडेला। इसके पहले आ लेटर टू गॉड हो गया है। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में पिछली वीडियो ज़रूर देखें। उसमें से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस मैंने करवाया है। बच्चों, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो को बीच से छोड़कर मत जाया करिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आ सकें और आपका परसेंटेज अच्छा से अच्छा बन सके। तो बच्चों, आज हम लोग चलते हैं इंग्लिश लिटरेचर प्रोच का सेकंड लेसन। तो सेकंड लेसन में सबसे पहले नंबर पे बच्चों हम लोग इसका शॉर्ट में समरी जान लेते हैं। इस लेसन का समरी क्या है शॉर्ट में, नेल्सन मंडेला का शॉर्ट में हम थोड़ा समरी जान लेते हैं, फिर चलते हैं MCQ पे। तो जैसे देखो यहाँ बच्चों दिया, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। आपको पता होगा कि जो नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, जिन्हें उसके रंगभेद विरोधी काम के लिए जेल में समय बिताने के बाद चुना गया था। पहले वो बच्चों पहले नेल्सन मंडेला जेल में थे, जेल में से जब वापस आए तब उन्हें अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। फिर देखो आगे क्या कहा गया है, उन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? नेल्सन मंडेला को। फिर क्या देखो, उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में दक्षिण अफ्रीका के मंडीवा जनजाति में हुआ था। बच्चों, उनके पिता का नाम गेडला हेनरी था और माता का नाम रोमजामो बिनी मेडिकिलाजा था, और उनके पिता गांव के प्रधान थे और माता एक मेथडिस्ट थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल में एक स्नातक हेड टाउन में हुआ था और हुई थी। अब देखो आगे क्या है, हेल्ड टाउन अश्वेतों के लिए बनाया गया विशेष कॉलेज था। तो बच्चों जो इनका शॉर्ट में जीवनी था। अब जैसे देखो इधर क्या है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी मदीबा थे, यानी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और उसे ख़त्म भी किया। फिर कह रहा पूरी दुनिया में मंडेला के जन्म 18 जुलाई को मनाया जाता है। फिर 1990 में मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो भी कहाँ, अपने भारत में। 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बच्चों, आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। बच्चों, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आप लोगों का अच्छा से अच्छा अंक आ सके, क्योंकि एक एक नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाना। पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखना बच्चों, बीच में स्किप करके मत जाना। चलिए हम लोग MCQ से शुरू करते हैं इसका। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, यानी उद्घाटन दिवस कब था। अब यहाँ पर देखो बच्चों बताया गया था कि जो उद्घाटन दिवस है, उद्घाटन दिवस कब था। तो आपको पता होगा उद्घाटन दिवस कब था, 10 मई को। पहला ऑप्शन कौन सा सही है, 10 मई। जैसे आपके एग्जाम में आ जाए 20 मार्च आ जाए, 22 मई आ जाए, 20 मार्च आ जाए, 10 मार्च, तो आपको इतना याद रखना है 10 मई, 10 मई। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों कह रहा है कि हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, यानी कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो आपको याद करना होगा बच्चों, नेल्सन मंडेला का जो लेसन है इसमें आपके 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे। आपको दिमाग में बैठा लेना है अच्छे से। अगर दिख जाए हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड तो आपको 2 लगाना है, न 3 थे, न तो 1 थे और नन भी नहीं था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट, यानी कह रहा है कि यह दक्षिण अफ्रीका की पहली सरकार का जश्न था। तो अब यहाँ पे जश्न था किसका था, कह रहा है ऑटोक्रेटिकल रेशियल यानी निरंकुश नस्लीय का था, कि डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल लोकतांत्रिक गैर नस्लीय का था, कि डेमोक्रेटिक रेशियल लोकतांत्रिक नस्लीय, या मोनार्च नॉन रेशियल यानी गैर सम्राट नस्लीय। तो बच्चों तीसरा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है,
थर्ड नंबर का बी सही है। आपको बी देखना है ना, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, लोकतांत्रिक यानी गैर नस्लीय। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, यानी कौन सा परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को दक्षिण अफ्रीका में लाया। तो अब देखो हमारे पास चार ऑप्शन है, एंड ऑफ अपार्थाइड यानी रंग भेद का अंत, बी नंबर है हमारा ह्यूमैनिटी यानी मानवता, सी नंबर है पीस यानी शांति, डी नंबर है ट्रेड नेगोटिएशन यानी व्यापार में वार्ता। तो अब फोर्थ नंबर का बच्चों हमारा है ए यानी एंड ऑफ अपार्थाइड यानी रंग भेद का अंत। तो आपको पता होगा नेल्सन मंडेला जो है किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, रंग भेदभाव जो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में था, तो इसके अंत के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे कि इसका अंत हो, इसी की वजह से वो जेल भी जा चुके थे। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर। पांचवा क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज इन दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, क्या कहते हैं वह क्या चीज़ है जिससे देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे देखो मान लो कोई देश को आज़ाद कराना है तो वहाँ की क्या चीज़ है, पॉवर्टी यानी गरीबी है, कि जेंडर डिस्क्राइमिनेशन यानी लैंगिक भेदभाव है, कि डिप्रीवेशन की हानि है, कि ऑल ऑफ एबव ऊपर के सभी। तो देखो बच्चों पांचवा क्वेश्चन का हमारा क्या है, डी नंबर, यानी कोई भी देश को आज़ाद कराना है तो वहाँ पे गरीबी भी हटना चाहिए, वहाँ जो हानि है लैंगिक भेदभाव ये सभी हैं, ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो अब हमारा ऑप्शन कौन है, ऑल ऑफ द एबव। अब अगले क्वेश्चन पे छठवें क्वेश्चन बच्चों चलते हैं। छठवां क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया है यहाँ पे, करेक्ट द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स आर डिस्प्ले ऑफ, यानी दक्षिण अफ्रीकी जेटों की शानदार श्रृंखला का प्रदर्शन, यानी प्रदर्शन कौन था, देखो मिलिट्रीज प्रिसीशन यानी सैन्य सटीकता, या मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी यानी सेना की लोकतांत्रिक के प्रति निष्ठा। तो बच्चों इसमें सी नंबर सही है, दोनों है ए और बी दोनों यहाँ पे, सैन्य सटीकता और सेना के प्रति लोकतंत्र के प्रति निष्ठा। अब देखो बच्चों सातवां नंबर कहता है कि whom did मंडेला want to thank but could not, यानी मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। अब इसमें क्या किया है, कह रहा है हिज फैमिली यानी उसका परिवार था, कि वाइट रूलर्स की श्वेत शासक था, कि अफ्रीकन पेट्रोइट्स यानी अफ्रीकी देशभक्ति, या मिलिट्रीज हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट यानी सैनिक जो अब तक अस्तित्व में नहीं था। तो सातवां का सी है अफ्रीकी देशभक्त, यानी अफ्रीकी सातवां कौन थे, यानी मंडेला किसे धन्यवाद लेकिन वो नहीं दे सके, यानी वो अफ्रीकी वहाँ के जो अफ्रीका के लोग थे जो उनके साथ लड़ाइयों में लड़ रहे थे, उनको साथ दे रहे थे, उनको धन्यवाद लास्ट टाइम आखिरी टाइम नहीं दे पाए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर। आठवां क्या है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, यानी मंडेला के अनुसार किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो कह रहा है कि मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, कहता है गेम्स यानी रतन, यानी डायमंड यानी हीरे, यानी पीपल वहाँ के लोग। तो अब देखो मंडेला के अनुसार हमारा सही जो आंसर है डी नंबर है, वहाँ के लोग हैं, यानी मंडेला के अनुसार किसी भी देश की संपत्ति हो वो क्या है, वहाँ के लोग हैं। भाई अब लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आठवां के बाद अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है हमारा 9 क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, यानी मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा। आपको ये बताना है मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा। कह रहा है इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, कह रहा है यह भय का अभाव, कि इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर, कह रहा है यह भय का अभाव है, कि बोथ है, कि नन ऑफ एबव है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा बी नंबर बच्चों हमारा सही है। क्या है, इट इज टाइम ओवर फियर, यानी यह भय का अभाव है, यही चीज कि ये भय है और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, व्हाट वर टू नेशनल एंथेम्स सॉन्ग, यानी 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए। पहला है टू इम्पिट्यूनिटी एकता कायम करना, दूसरा है
टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्राइमिनेशन, नस्लीय भेदभाव को अंत को चिन्हित करने के लिए, कि टू मार्क द एंड ऑफ द जेंडर, लिंग भेद के अंत को चिन्हित करने के लिए। तो 10वां नंबर में देखो हमारा डी है, यानी ए और बी। 10वां हमारा कौन सही है? डी नंबर सही है। इसमें ए और बी, यानी एकता कायम रखना और नस्ली भेदभाव को अंत को चिन्हित करने के लिए वहाँ पे 2 राष्ट्रीय गान गाया गया है। देखो 11 नंबर में क्या है हमारा? व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से क्या आता है? तो हैट्रेड यानी घृणा आता है, कि यूनिटी एकता आता है, कि लव प्यार आता है, कि रेशियल डिस्क्राइमिनेशन नस्लीय भेदभाव आता है। तो 11 का हमारा कौन सा सही है बच्चों? सी नंबर। यहाँ पे लव होगा, यानी प्यार, यानी मंडेला के अनुसार हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से क्या आता है? प्यार आता है। 12 क्वेश्चन देखो क्या है हमारा? विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, यानी मंडेला किस पार्टी में शामिल हुए? पहला है हमारा ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तीसरा नेशनल अफ्रीकन पार्टी, चौथा है ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं किया। तो 14 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर। ये भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, यानी अगर आपसे पूछ लिया विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी भूलना नहीं बच्चों इसको। अब बच्चों आते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? तो पहला क्या है? ऑपरेसर्स, यानी उत्पीड़क, की ऑपरेस्ड उत्पीड़ित, या बोथ है, यानी नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का हमारा ऑप्शन कौन सा बच्चों सही है? सी नंबर, यानी उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों स्वतंत्र नहीं। मंडेला के अनुसार उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा? सी नंबर सही है। अब 14 में क्या दिया है? अ मैन हु टेक्स अवे द अनदर मैन्स फ्रीडम, यानी वह आदमी जो वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों या दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेता है, उसे क्या कहते हैं? मंडेला के अनुसार कि वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता को छीन लेता है, क्या कहते हैं? वाइट, सफ़ेद, की आ प्रिजनर ऑफ हार्टेड, नफरत का कैदी, के क्रिमिनल, यानी अपराधिक, के रूड, यानी अशिष्ट। तो अब हमारा 14 का देखो बच्चों कौन सा सही है? 14 नंबर का बी है। कौन सा बच्चों? 14 का बी, यानी जो दूसरे वह व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है, वो नफरत का कैदी होता है, यानी नफरत का कैदी होता है, उसके अंदर नफरत कूट कूट के भरी होती है। 15 नंबर जैसे देखो कह रहा है कि व्हाट बिगन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम। तो अब देखो मंडेला की आज़ादी की भूख किससे शुरू हुई? तो पहला है द फैक्ट दैट हैड ऑलरेडी बीन टेकिंग अवे फ्रॉम रन, कि दूसरा है हिज ओब्लाइजेशन टूवर्ड्स पीपल, तीसरा है हिज ओब्लाइजेशन टूवर्ड्स फैमिली, चौथा है डी नंबर है ही वाज बॉर्न टू फाइट। तो देखो बच्चों 15 नंबर का ए है हमारा। 15 का सही ऑप्शन क्या है हमारा? ए है। अब देखो बच्चों 16 नंबर पे आते हैं नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डेड, देखो दिया आप साउथ अफ्रीका, यानी पहला क्या है हमारा? यानी नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति, पहले अश्वेत दक्षिण अफ्रीका क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, कि वाइस प्रेसिडेंट थे, कि प्रेसिडेंट थे, कि डिफेंस मिनिस्टर थे? तो आपको पता होगा कि जो नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने थे। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। कहता डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ था? ये चीज़ यहाँ बताना है। तो देखो इसका हमारा सही आंसर है 1990 और 1994 में। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला। बच्चों अब 19 क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि ऑन द पोडियम, कहता है वाज द फर्स्ट वन इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी मंच पे सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। किसने ली? मंच पे सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। थाबो मबेकी, कि नेल्सन मंडेला, की जेनानी, की मिस्टर डे क्लर्क। तो आपको पता होगा मिस्टर डे
क्लर्क ने लिया था। इतने ये भी देखो बच्चों क्वेश्चन आता है। अब देखो बच्चों, अब क्या है हमारा नेल्सन मंडेला 20वां क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन, यानी नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में बिताना पड़ा। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, और इस वीडियो में भी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन 20 है, 20 नंबर, ये आपको हम क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं। आप लोग इसको बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना, इसका जो करेक्ट आंसर है कमेंट में ज़रूर बताना। हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। बच्चों अगर वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको MCQ समझ में आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, और इस चैनल पर अगर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बच्चों हम लोगों को सपोर्ट करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अच्छे से अच्छी तैयारियां करवा सकें। बच्चों जितना हम ये मटेरियल MCQ दे रहे हैं, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी हमारा जो ये कंप्लीट हम करवा रहे हैं लेसन बाय लेसन, फिर उसके बाद हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फिर हमारा सीरीज चलेगा। तो आप देखना ना भूलिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।